नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। किसी भी व्यक्ति का परिचय और उसका व्यक्तित्व उसकी शालीनता से झलकता है और शालीनता पारिवारिक संस्कार से आती है। ऐसे समय जब किसी व्यक्ति को पूरा देश ट्रोल कर रहा हो, उसके पीछे लगा हो, और जो व्यक्ति 2019 से लेकर 24 तक मोदी जी के मंत्रिमंडल में रहते हुए अहंकार से भरा हुआ और लगातार गांधी परिवार पे कटाक्ष कर रहा हो, मैं स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूं। 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों में, खासकर पिछले 5 सालों में एक दिन नहीं गया होगा जिस दिन गांधी परिवार को व्यक्तिगत रूप से टारगेट पे नहीं दिया होगा स्मृति ईरानी ने। मानो कई बार ऐसा लगता था कि उनका मंत्रालय ही गांधी परिवार को घेरने के लिए बनाया गया है। और कैसे कैसे तरीके से लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ये बोल देते हैं, क्योंकि वो बंगाली है, हिंदी उनकी कमजोर है, और हिंदी में बोलते हुए कई बार कोई भी परप्रांतीय आदमी जब हिंदी, नॉन हिंदी साइडर जब हिंदी बोलता है, मैं भी मराठी हूं, मैं भी हिंदी बोलता हूं, तो कई बार मराठी शब्द आ जाते हैं, व्याकरण की कुछ गलती हो सकती है। उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को राष्ट्रपति नहीं कहा, तो बीजेपी ने बवाल किया, और उसमें स्मृति ईरानी ने जोरों शोरों से अधीर रंजन चौधरी की उस गलती के लिए सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कही, और कहा कि ये सोनिया जी के कहने पे ही हो रहा है। अब यदि कोई बंगाली आदमी हिंदी बोलने का प्रयास करे, स्मृति ईरानी एक उदाहरण हो सकती है, वो मराठी, बंगाली, पंजाबी बोल लेती है, हिंदी भी अच्छी बोल लेती है, वो एक्ट्रेस है, स्क्रिप्ट पे काम करती है, दिए हुए स्क्रिप्ट के अनुसार काम करती है। 2014 से लेके ऐसी ही स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही थी। लेकिन राजनीति में भी वही होता है जो सीरियल्स में होता है, या फिल्म इंडस्ट्री में, या ग्लैमर इंडस्ट्री में होता है, कि आपका ग्लैमर कम हो गया, आप इंडस्ट्री से बाहर हो गए। राजनीति में आपका वजूद कम हो गया, आप बाहर हो गए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। स्मृति ईरानी ने जब महिला जो रिजर्वेशन बिल पे बोलते हुए कहा था कि गांधी परिवार सिर्फ अपनी परिवार की महिलाओं को सशक्त करने में विश्वास रखता है। राहुल गांधी पे तो कई कटाक्ष कहे कि भगोड़े हैं, भाग के चले गए, हिम्मत नहीं गांधी परिवार की मेरे सामने चुनाव लड़ने की। 2024 के चुनाव के नतीजे आने तक यही हाल था कि ये भाग गए, गांधी परिवार मेरे सामने नहीं आता। जब किशोरी लाल शर्मा जी को टिकट दिया गया तो ये कहा गया कि ये भाग रहे हैं, सब जानते हैं कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। तो उनका कहना था कि एक किशोरी लाल जी को शहीद किया गया। लेकिन इसका जवाब हमेशा शालीनता से ही मिला। सोनिया गांधी जी रायबरेली से नहीं लड़ी, वो राज्यसभा में चली गई स्वास्थ्य के चलते। रायबरेली ये कॉन्स्टिट्यूंसी आजादी के पहले से, रायबरेली क्षेत्र जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था, और इसीलिए वो विरासत संभालने के लिए राहुल गए। और किशोरी लाल शर्मा जो पिछले 40 साल से अमेठी और रायबरेली में लगातार जनसंपर्क में है, रिप्रेजेंटेटिव बन के काम कर रहे थे सांसदों के, उन्हें टिकट दिया। और फिर जब नतीजे आ गए तो किशोरी लाल शर्मा 1,60,000 वोटों से जीते। किशोरी लाल शर्मा जी का मार्जिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्जिन से भी ज्यादा था। राहुल गांधी तो 4 लाख से जीते। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, और जैसे ही स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, पिछले 10 साल का दम्भ, पिछले 5 साल का अहंकार, बड़बोलापन सारा सामने आ गया, और पूरे देश में वो ट्रोल होने लगी। 2014 में जब चुनाव हारी राहुल गांधी के सामने अमेठी से पहली बार, तब भी उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन इस बार चुनाव हारी तो माने जैसे बाल आ गया हो खाने में, वैसा निकाल के फेंक दिया। और फिर बंगला भी खाली हुआ, तो वो लगातार ट्रोल हो रही है। अच्छा, चुनाव हारने के बाद भी दम्भ नहीं गया,
चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देती हूँ सभी वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, नरेंद्र मोदी जी और खासकर योगी जी को, जो पिछले 30 साल में, जो 50 साल में जो काम नहीं हुआ, 30 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, वो मात्र 5 वर्षों में उन्होंने कर दिया। फिर उन्होंने तंज कसा कि उनके सिवा कोई काम नहीं करवा सकता अमेठी में। यदि अमेठी में काम हुए होते, आपको अहंकार नहीं हुआ होता, तो फिर किशोरी लाल शर्मा जी आपके सामने बहुत बोने थे। देखिए, आपके अहंकार ने, आपके बड़बोलेपन ने किशोरी लाल जैसे शालीन व्यक्ति को सामने लाया। लेकिन मैं जो बात शालीनता की और संस्कारों की कर रहा हूँ, वो राहुल गांधी की है। और वो इसलिए नहीं कि वो राहुल गांधी को बड़ा कहना है, इसलिए कि राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया और वो अपने ट्वीट में कहते हैं कि विनिंग एंड लूजिंग हैपेंस इन लाइफ। आई अर्ज एवरीवन टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग derogatory languages and being nasty towards Srimati Smriti Irani ji or any other leader for that matter. Humiliating and insulting people is a sign of weakness, not the strength. जीतना हारना तो लगा रहता है, यही जीवन है। लेकिन मैं सभी को विनती करता हूं कि कोई भी अपशब्द ना कहे, ना कोई तंज कसे आदरणीय स्मृति ईरानी जी के हारने पे। वैसा देखा जाए तो किसी भी नेता के हारने पे या किसी भी नेता के खिलाफ ऐसे मार्क मत बनाइए, मार्क मत करिए। किसी को बेइज्जत करना, किसी को नीचे दिखाना, ये कमजोरी की निशानी है, ये मर्दानगी नहीं। तो आप कृपा करके ऐसे शब्द ना यूज करो। जब पूरा देश सोशल मीडिया मजे ले रहा था स्मृति ईरानी जी के हारने के, तब कोई बीजेपी का नेता उनके समर्थन में नहीं आया। आएगा भी कैसे? क्योंकि उन्होंने बीजेपी के नेताओं को भी नहीं, बीजेपी के भी कई लोग उनसे नाराज थे, उनके अहंकार, दंभ और बड़बोलेपन से। वो माना अपने आप को देवी का अवतार समझने लगी। सिवाय नरेंद्र मोदी जी के वो किसी को मानने को तैयार नहीं थी। पत्रकार को जब चाहे नौकरी से निकलवा देने की धमकी और ये तमाम बातें। लेकिन ऐसे समय उन्हीं के द्वारा हारे राहुल गांधी ने, चाहे उन्हें भगोड़ा कहो, जब किसी ने कहा कि आप रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी राहुल जी के सामने, उन्हें कहा कि इतना महत्व क्यों देते हैं राहुल जी को, आप राहुल गांधी को, कि मुझे जाके वहां लड़ना पड़ेगा। जिस राहुल गांधी को तुच्छ समझ रहे थे, और राहुल गांधी आज कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक में लीडर ऑफ अपोजिशन बन के पूरे देश के भ्रमण कर रहे हैं और भाजपा की इस एनडीए की सरकार को अपने टोस पे रखे हुए। कुल मिला के राहुल गांधी का ये ट्वीट उनकी शालीनता दर्शाता है। राजनीति में यही होना चाहिए। मोहन भागवत जी और संघ के जो लोग हैं, जो राहुल गांधी को लगातार कोसते रहते हैं, उन्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आदरणीय संघ चालक की बात किसी ने मानी न मानी, राहुल गांधी उनके विचारों से सहमत हो सकते हैं। कम से कम इस बात की, मोहन भागवत जी ने कहा था कि चुनाव युद्ध नहीं होते, इसे प्रतियोगिता समझना चाहिए और पक्ष और विपक्ष नहीं होता, ये पक्ष और प्रतिपक्ष होना चाहिए, विपक्ष का भी सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी भी चुनाव को प्रतियोगिता समझते हैं और स्मृति ईरानी को प्रतिपक्ष। इसलिए उन्होंने कहा कि हम पक्ष है यदि अमेठी में, तो स्मृति जी प्रतिपक्ष हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी का ये ट्वीट कहीं ना कहीं एक शालीनता का परिचय तो देता है, लेकिन एक साफ सुथरी राजनीति की तरफ भी इंगित करता है। क्या राहुल गांधी या गांधी परिवार के लिए अपशब्द कहने वाले, उन्हें मुसलमान कहने वाले, उन्हें देशद्रोही कहने वाले, उन्हें भगोड़ा कहने वाले, उन्हें पप्पू कहने वाले, उनके मुंह पे झूठे शब्द परोसने वाले, इन तमाम
लोगों के लिए ये तमाचा है। और स्मृति ईरानी के लिए एक समझ है कि स्मृति जी जैसा ग्लैमरस फील्ड आपकी फिल्म दुनिया में या सीरियल की दुनिया में आप नहीं चलोगी तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाता है। ये राजनीति है, आप चुनाव हार जाओगी तो आप पार्टी के किसी काम की नहीं होती, आपको तुरंत दूर किया जाता है। बंगला खाली करने पे खासकर जिस हिसाब से वो ट्रोल हो रही थी, क्योंकि कई लोगों को बंगले अभी भी दिए हुए हैं, गुलाम नबी आजाद अभी भी बंगले में रह रहे हैं, लेकिन स्मृति जी का तुरंत बंगला खाली करवाना कई लोगों को खटक गया। कुल मिलाकर राहुल गांधी का यह वक्तव्य हम ये सोचे कि एक नए कंस्ट्रक्टिव राजनीति की तरफ इंगित करता है। जो शालीनता को कमजोरी समझता है उनके लिए एक सबक है, जो अहंकार में मदमस्त होते हैं उनके लिए स्मृति जी एक सबक है, क्योंकि सत्ता हमेशा नहीं रहती, परिवर्तन होते रहता है। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का न्यूज चैनल।